अपने भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए एक आवाज से बारिश को रोकना, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उड़ाना और तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाना क्या संभव है? ऐसे कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। आज इतने चमत्कार करने वाले व्यक्ति या भगवान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इन सवालों की तरफ बढ़ें, हम सभी को एक छोटी सी बात समझनी होगी कि हमारे भारत देश में हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन यानी कि एक मजहब से ही अपने जीवन को जीने का तरीका मिलता है। अब उस सवाल पर वापिस आए और साफ शब्दों में कहें तो साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि उनका दर्जा हर इंसान की श्रद्धा के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नजर से देखता है। दोनों ही धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, साईं बाबा को पूजते हैं। हिंदू और मुसलमान के मन मुटाव को एक तरफ रखकर अगर हम देखें तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति या महापुरुष जो दोनों धर्म के लोगों को एक मकसद के लिए एक साथ कर देता है। भगवान के लिए प्रेम और चिंतन की बात हो या फिर अल्लाह की इबादत, दोनों ही बातें ये बताती हैं कि हमारी धर्मों को अलग अलग करने की आदत कभी बदली ही नहीं जा सकती। कुछ लोगों का ये मानना है कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर, पाखंडी और एक फ्रॉड इंसान थे, जबकि कुछ लोग साईं बाबा को एक मुसलमान की तरह नहीं देखते हैं। साईं बाबा की कुछ विशेषताएं थी जिनकी वजह से उन्हें एक मुस्लिम की तरह देखा जाता था, जैसे कि उनका टोपी पहनना और सूती कपड़े पहनना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक खाली मस्जिद में काटी थी। आखिर क्यों साईं बाबा ने बस्ती में एक हंसी खुशी की जिंदगी को छोड़कर एक खाली पड़ी मस्जिद में रहने का फैसला किया, ये बात तो सिर्फ वही जानते थे। लेकिन साईं बाबा किस धर्म के हैं, ये बात पता लगाना भी कोई आसान नहीं है। हम जिस घर में जन्म लेते हैं, तकनीकी तौर पर हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। साईं के लिए भी ये बात लागू होती है और आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने किसी हिंदू के घर में जन्म लिया था या मुसलमान के। उनकी लिखी हुई किताब सबका मालिक एक, इस्लाम और सूफी धर्म को अपनाता है। साईं का बार बार भगवान शब्द की जगह अल्लाह का प्रयोग करना उनके हिंदू धर्म से ज्यादा मुसलमान होने का सबूत देता है। साईं की जिंदगी चाहे झूठ हो और अफवाहों के बादलों से घिरी हुई हो, उनके इतिहास के बारे में ऐसी 2 किताबें हैं जो हमें उनके जन्म की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। साईं पर वैसे तो बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन 2 ही किताबें ऐसी हैं जिन पर बाकी किताबों के मुकाबले ज्यादा यकीन किया जा सकता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं, शायद वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये दोनों ही किताबें हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने लिखी हैं। इन किताबों में से एक का नाम है श्री साईं सच्चरित्र, जो कि हेमंत पंथ द्वारा लिखी गई है, और लाइव साईं बाबा, जिसे नरसिम्हा ने लिखा है। इस किताब के मुताबिक साईं ने अपने सबसे करीबी भक्तों को ये बताया था कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जैसे ही वो 5 साल के हुए तो उनके माता पिता ने साईं को एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया, और जब वो 9 से 10 साल के थे तब उस फकीर की भी मृत्यु हो गई। फकीर के देहांत के बाद साईं को गोपाल राव देशमुख ने पाला। गोपाल राव वेंकटेश के बहुत बड़े भगत थे और साईं की सोच और विचार को इस बात ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो अब वापिस आते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने ये वीडियो शुरू की थी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब हमारे सामने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम सिक्के के 2 पहलू की तरह परखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम जितनी भी बातें इन किताबों में लिखी गई हैं उनको सोचकर या परख कर देखें तो साईं उस हिसाब से तो हिंदू हैं। भले ही उनकी परवरिश मुस्लिम कल्चर में हुई हो, लेकिन इस बात को हम नहीं नकार सकते कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश से हम एक बात समझ सकते हैं कि आखिर साईं ने क्यों हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को अपनाया, और शायद इसी वजह से उन्होंने उस खाली पड़ी मस्जिद का नाम भी द्वारिका माई रखा, जो कि लोगों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। और यही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब साईं ने हिंदू धर्म के बारे में
काफी बातें की हैं तो साईं बाबा को भगवान का अवतार भी माना गया। साईं ने साधु संतों की तरह अपनी जिंदगी को जिया और लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। किताबों में लिखी गई बातों के अनुसार वो हिंदू धर्म के प्रति बहुत प्यार रखते थे। उनके मुताबिक साईं बाबा एक हिंदू कहे जा सकते हैं। साईं बाबा की आरती में भी कुछ इस तरह की लाइनें कही जाती हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है, ऊपर वाला हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही स्नेह की दृष्टि से देखता है। साईं ने अक्सर भगवत गीता में लिखी गई बातों पर भी अपने विचारों को प्रकट किया है। साईं बाबा का हिंदू धर्म से जुड़ना और उनके हिंदू भक्तों में उनका विश्वास और यकीन होना ये दर्शाता है कि वो एक हिंदू ही थे। लेकिन जरा रुकिए, अभी सिक्के के दूसरे पहलू को देखना और परखना बाकी है। सिक्के के अगर दूसरे पहलू की बात करें तो इन किताबों के अलावा ऐसा कोई भी फैक्ट या प्रूफ नहीं मिलता जो इस बात को साबित करे कि साईं का व्यवहार और उनका रहन सहन मुस्लिम कल्चर को दर्शाता है। अगर इन किताबों की कही बातों को एक तरफ रख दे तो शुरुआत से लेकर अब तक हमने जितनी भी बातें साईं के बारे में की हैं उनके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे। ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म को काफी मानते हैं। हो सकता है साईं भी उन्हीं में से एक हो। किसी और धर्म के होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के धर्म को नीचा समझे। बिना किसी भी किताब के कहे हम बाबा को हिंदू या मुसलमान मान सकते हैं और अंत में ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम साईं बाबा को कैसे देखते हैं। साईं बाबा अपने पहनावे, जिंदगी, टीचिंग्स और अपने विभिन्न फॉलोअर्स से हमारे भारत के डाइवर्स कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं और भारत की इसी खूबसूरती पर हम गर्व भी करते हैं। लेकिन जब बात साईं बाबा की आती है तो हम इसे कबूल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक फकीर की तरह जी और अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी मूर्तियों पर ढेरों धन चढ़ाया जाता है। करोड़ों का सोना और चांदी, पैसा, ये सब चढ़ावा चढ़ाया जाता है। साईं बाबा की मृत्यु के बाद शिरडी में उनकी समाधि यानी कि मंदिर में आने वालों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हालांकि शिरडी के अलावा उनके देश में कई जगह और भी मंदिर बनाए जा चुके हैं, लेकिन साईं बाबा के स्वयं शिरडी में रहने के कारण शिरडी तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो गया। हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ एक विशाल यात्रा आयोजित की जाती है। 19वीं शताब्दी में साईं बाबा के भक्तों की संख्या सीमित थी, लेकिन अब शिरडी के साईं बाबा मंदिर में प्रतिदिन औसतन 25,000 तीर्थ यात्री आते हैं। धार्मिक त्योहारों के दौरान ये संख्या 1 लाख तक पहुँच जाती है। मंदिर का आंतरिक भाग और बाहरी परिसर दोनों ही सोने से ढके हुए हैं। मंदिर के अंदर साईं बाबा की बेहद सुंदर मूर्ति मौजूद है। मंदिर के सभा भवन के राइट साइड के शीशे के होल में चिलम, हुक्का, सुराही, पादुका, छाता आदि साईं बाबा द्वारा प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं रखी गई हैं। मंदिर का प्रबंधन श्री साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। साईं बाबा की पालकी का जुलूस हर गुरुवार को समाधि मंदिर से द्वारिका माई तक जाता है और फिर वापस साईं बाबा मंदिर तक जाता है। साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति के बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपनाया। परोपकार ही उनका धर्म था। जो भी उनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के वो अपनी कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। तो दोस्तों, साईं बाबा का धर्म पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। लेकिन कम से कम हम उनके द्वारा सिखाई गई बातें, उनके व्यवहार, उनकी टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। पूरी वीडियो देखने और सुनने के बाद आपका क्या विचार है? साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, या फिर उन्हें धर्म के चश्मे से ना देखकर उनके भक्तों की, उनके फॉलोअर्स की श्रद्धा पर ही छोड़ देना बेहतर है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।